हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आज डे 2 है डेली व्लॉगिंग का। जैसे कि मैंने बताया पहले वाली वीडियो में कि एक हफ्ते लगातार व्लॉग करेंगे, कुछ ना कुछ दिखाता रहूँगा। तो आज दूसरा दिन है डेली व्लॉगिंग का। आज के वीडियो में रखेंगे रोड। जो मैंने बताया रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है हमारे वाले एरिया में। तो गाड़ियों पुल जगह है वहाँ से और हमारे वहाँ तक सदगिरिया गाँव तक जो रोड की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो दिखाएंगे आपको। और इस बारे में मैंने ऑलरेडी मेल कर दिया है जो विधायक है श्री दिलीप सिंह रावत जी को। उसका स्क्रीनशॉट देखो यहाँ पे आ रहा होगा। तो मेल तो कर दिया है, बाकी आज कुछ पिक्चर्स भी लूँगा उसके। एक और अभी तक उसका रिप्लाई आया नहीं है उस वाले मेल पे, तो उसका रिमाइंडर एक और डाल के और उसमें फ़ोटोज़ भी अटैच कर देंगे ताकि उनको समझ आए कि रोड की क्या हालत है इस समय। और बाकी एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है मेरे पास डायरेक्ट दिलीप सिंह रावत जी के, तो उस पर आज फ़ोन करके भी देखते हैं। वो भी ऑन कैमरा आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। साथ ही साथ गांव में जा रहा हूँ, तो गांव में जाके लोगों से पूछते हैं कि आप कितना अवेयर हो इस बारे में। आप आवाज़ तो उठाओ कम से कम, ऐसे चुप बैठने से तो उनको भी क्या चाहिए। आप चुप बैठ रहे हो, विधायक जी को कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे में तो काम होने वाला है नहीं। बात तो सही है। तो उनसे पूछते हैं कि आप भी ज़रा इस बारे में आवाज़ उठाओ और उनकी प्रतिक्रिया ही लेते हैं। बाकी गाइस देखो, उधर धूप है, इस साइड में छाँव है और उस साइड पहाड़ों में कोहरा लगा हुआ है। अच्छा। तो देख रहे हो मतलब कितने डिफरेंट पार्ट हैं एक ही सिनेरियो में। देखो, कहीं पे धूप है, कहीं पे बादल छाए हुए हैं और कहीं पे छाया है। तो ज़िंदगी में आपको लोग भी इसी तरह मिलेंगे जो अलग अलग रंग दिखाएंगे, लेकिन आपने उनसे बचना है और दूर दूर रहना है ताकि आप किसी भी धोखाधड़ी से बचो। या समझ रहे हो, ज़िंदगी में कितने डिचेस करते हैं, डिचेस मिलते हैं, तो आपने उनसे बचना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। प्यारी समझ गई। लाइफ टिप दे दी मैंने आपको। जय श्री राम। तो ये वाला जो गांव है ये कुइराली गांव है और यहाँ के बिल्कुल ठीक ऊपर देखो ये रोड की हालत। बिल्कुल कहीं पे कोई कोल तार नहीं है, सड़क में कहीं फेंसिंग नहीं है और रोड की जो चौड़ाई है वो देख लो कितना कम है। तो ये मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ी ऊपर तक दिखाऊंगा तो हर एक जगह पे आपको रोड की हालत बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी। कहीं से लगेगा नहीं आपको कि रोड है। झाड़ियाँ देखो साइड में, ये देखो। तो इतना ये मतलब तीव्र मोड़ है यहाँ पे और रोड की हालत ऐसी है, तो एक्सीडेंट्स होने के तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ही हैं। साथ में उधर देखो, उधर से ढलान भी है, स्लोप कितना ज़्यादा है नीचे को आने को। ये मतलब इस पूरे रोड यहाँ गाड़ी पुल से लेके और हमारे सदगरे गांव तक पूरे रोड की ऐसी हालत है ना। पूरी ऐसी हालत है। तो मतलब आपके रहते हुए आपने मतलब कब देखा था लास्ट इस रोड को थोड़ी अच्छी स्थिति में? मतलब ये देखा मैंने 17-18। अच्छा, 2017-18 में है ना। मतलब 5 साल हो गए। तो 5 साल से इस पे बिल्कुल कुछ काम नहीं है कोई मतलब। काम नहीं। तो क्या आशा रखेंगे फिर हमारे विधायक जी से या ग्राम प्रधानों से? क्या आप इस बारे में सोचते हैं? क्या सोचें इसके बारे में, तो लोग सुनते नहीं, हाँ। ना करते हैं। और फिर हमारी जो जनता है वो भी मतलब कुछ आवाज़ नहीं उठाती, मान लो, जागरूक नहीं थी, है ना। क्योंकि आप कह रहे हो 5 साल से कुछ नहीं हुआ है। मैं भी मतलब मैं भी आता रहता था गांव, लेकिन अभी 5-6 महीने से लगातार गांव में ही हूँ। तो मतलब लोगों को बिल्कुल बोलने का वो नहीं है कि मतलब अगर कुछ चीज़ें खराब हैं तो बिल्कुल कुछ आवाज़ उठाई जाए। या ग्राम प्रधान भी खुद से नहीं कभी अप्रोच करते। भाई आप लोग, ग्राम प्रधान का काम होता है कि पहले तो अपने अंडर काम करवाए, है ना। नहीं तो जो विधायक जी हैं उनसे अपनी कह सकते हो, आग्रह करें कि भैया हमारे गांव में या आसपास के इलाके में ये स्थिति है, तो आप इस बारे में कुछ हमारी हेल्प कीजिए और चीज़ों को अच्छी कीजिए हमारे लिए, है ना। लेकिन कोई नहीं यहाँ पे बात करने के लिए तैयार है, तो है ना। कोई नहीं लग रहा। तो ऐसे में मैंने सोचा कि अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो क्यों ना इस चीज़ को दिखाएं। और अगर आवाज़ जा रही है ऊपर तक, मैंने एक मेल कर दिया ऑलरेडी और आप कॉल भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, आपको उसको भी दिखाऊंगा रिकॉर्ड करके। तो देखते हैं क्या इस बारे में रिस्पॉन्स आता है और कितने दिन में वो इस चीज़ों को देखते हैं उस नज़रिए से कि हाँ अगर स्थिति इतनी ख़राब है तो उसको ठीक किया जाए, है ना। तो बाकी और लोगों से भी पूछते हैं इस बारे में कि वो इस बारे में कितना अवेयर है और आवाज़ उठाने में कितना सक्षम है। ये रोड में खड्डे देखो कितनी, मतलब कितना गहरा खड्डा है ये। तो ये रोड है क्या कहीं से भी? वहाँ से वो स्लोप देखो कितना खतरनाक बन के आ रहा है। और यहाँ पे अगर टायर गलती से इम्बैलेंस हो गया तो गाड़ी उधर जाएगी या इस साइड जाएगी। मतलब 2 व्हीलर के लिए तो बिल्कुल सेफ भी नहीं है। 4 व्हीलर तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत बैलेंस बना लेगा अपना। और आगे दिखाता हूँ, आगे चल के देखो, मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये रोड जैसी कोई चीज़ है। बिल्कुल खड्डे हैं, पत्थर गिरे हैं बीच रोड में। रोड वैसे इतनी चौड़ी नहीं है, उसके बाद भी जो जितनी है भी उसमें कहीं पत्थर हैं और कहीं खड्डे हैं। जो इसका वजह
बड़ी सर उजड़ है, हाँ। पूरा बंद हो रहा है। ऐसे सारे इस कवर है, जितने भी इस कवर बने हैं सब ऐसे ही है। हाँ, वो ऊपर से बंद है, यहाँ इस कवर बना दिया। तो मतलब कि पानी- ऊपर से ही जब पानी मतलब ऊपर ही ऊपर रोड पे ही आएगा, नीचे वो जाएगा ही नहीं, है ना। रोड पर ही चलता पानी पूरा। हाँ, और यहाँ देखो ये जो था भी उसका क्या भट्टा बैठा रखा है। चलो चीज़ें मतलब हो जाती हैं ख़राब, लेकिन ध्यान देना तो है, फिर वापस उसको रिपेयर करना है, रीडेवलप करनी होती है चीज़ें, कोई मतलब नहीं है। बाकी और इसका क्लोज भी दिखाता हूँ, देखो कैसी हालत है इसके अंदर। ये है देखो रोड लेवल, और यहाँ से इसके अंदर देखो हालत ये, यहाँ से दिख रहा होगा होलो, लेकिन उधर से बिल्कुल बंद है, तो पानी वहाँ से अंदर पास कैसे हो जाएगा भैया। ऊपर से बंद है तो फिर क्या फ़ायदा इस कवर बनाने का। सारा पानी तो रोड के ऊपर आएगा, रोड के ऊपर आएगा तो पानी जितना रहेगा वो रोड को ख़राब करेगा। तो ये है इनके कारनामे, देखो। सारी इस कवर ऐसे ही है, हाँ, और ये एक नहीं है, ये सारे रोड पे ऐसी ही हालत है सबकी। सब रोड पे ऐसे इस कवर है। बताओ, हमने वहाँ से शूट किया था आपके लिए, वहाँ था वो होलो, तो ये देखो यहाँ से कहीं ओपनिंग है ही नहीं, तो कहाँ से पानी अंदर को निकासी होगी। फिर पानी तो यहाँ से ऊपर ऊपर आके ये सारा मलबा झाड़ी झंकार जितना ये रोड पे आ जाएगा, जिस कारण देखो अभी भी हालत ऐसी ख़राब है। कितना बड़ा पत्थर रोड में आया हुआ है, बिल्कुल रोड इतनी सी है, उसमें भी ये वाला एरिया पूरा पत्थरों से भरा है, या झाड़ियाँ देखो कैसे उगी हुई हैं यहाँ पे। बरसात का सीज़न वैसे ही है, तो बरसात का सीज़न है तो और ज़्यादा हालत अभी रोड की ख़राब होने वाली है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। तो मैं तो अगर इस वाले वीडियो से कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ तो बार बार इस पर वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैंने एक जो सोचा मन में, मेरी बड़ी इच्छा है इस वाले रोड को एक पक्का रोड के रूप में देखने की। पहले तो इसका चौड़ीकरण होना चाहिए, नहीं तो पक्का हो, इसमें अच्छे से मटेरियल भरा हो, जहाँ पे एक तारकोल बिछाना है, चाहे उसमें रोडियाँ हैं, सीमेंट है, जो भी है, पक्की रोड के रूप में इसको देखना चाहता हूँ। तो कोशिश करते रहेंगे, देखते हैं कहाँ तक परिणाम आते हैं। मोदी जी कण नहीं बोलन, वे कण मुँह कण बोलन, दिलीप सिंह रावत जी कण। हाँ, हमारा जो विधायक छी लैंसडॉन विधानसभा क्षेत्र का वो दिलीप सिंह रावत जी छी, तो जे कारण उल करण हाँ बच्चा स्कूल में जानी हमरा बस का अलग टाइम योच बस का टाइम हमरा बच्चा स्कूल में थी खुला हो तो छोड़ना के अकेला थी दूर हमको गाड़ी सुविधा कुछ ना, रोड का हमारा बुरा हाल है यार हम गाड़ी हम पैदल हम या पैदल हम डाब बागा ढेर हम आलू क्या फायदा हुआ हमको रोड आए तो कुछ फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल, मतलब जब बड़ी रोड ज्यादा बन बीचे आज 8-10 साल हो गए, लेकिन कभी ये पर वापस मरम्मत नहीं करा, मतलब है मत नीचे ये वो बोलो ना खुद आके हमारा रोड जरा वो बिल्कुल खुद एक बार आप मतलब वो करो, विजिट करो और देखो रोड का हालत, तब तुम पता चला लो। कम से कम हमारा रोड तो देख जाओ कि कन रोड हो रहा है, केवल वोट की परेशान से केवल वोट की टाइम पर नहीं आने है ना, नीचे के जो वोटर टाइम पर तुम ये खेला और वहाँ तो बाकी 3-4 साल बिल्कुल चौपट। हाँ इन चीजों को जरा हमारी समस्या भी तो देखो। हाँ मतलब लोग जो कन कन बात है बिल्कुल, तुम त्या कोला हमारा वीडियो हाँ हूँ तुम त्या कोला हमार जो वीडियो छी उम जो गांव का रोड कदा बढ़िया छाई, लोग वर्णम कदा एथर छा, मतलब कहीं कोई अगर कुछ घोटाला कर में तो बिल्कुल आवाज उठंदी। मतलब बस हमारे इन्हीं को आंसर था वो कर लगा तू रान हाँ हाँ तो रान लगा मतलब पूरा देखो पूरा जो नाम था है वो तो रान लगा दिया बिल्कुल। तो हम दिन बाद हम तो वोट दे रहे। तो ग्राम सभा जो हमारी है कुराली तोलियों, तो उनके जो प्रधान जी हमारे साथ हैं सोहन सिंह जी, तो इनसे पूछते हैं कि रोड के बारे में आप क्या समझते हो और आपने इस बारे में आगे बात करी है कि नहीं। हाँ जी नमस्कार भाई और बहनों, और मैं ग्राम सभा प्रधान कुराली तोलियों अजय प्रतिनिधि, ठीक है, सोहन सिंह। ये सबसे पहले कि सड़क के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि सड़क के बारे में कितनी ही बार सांसद को, विधायक जी को और आगे कई भी जगह हमने मेल के थ्रू और लेटर के थ्रू कितनी कंप्लेंट डाल चुके हैं, मगर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इसका। जो दिलीप सिंह रावत जी हैं, इन्होंने कभी हमारे क्षेत्र के लिए कुछ किया भी है आज तक, ये बताइए आप। हमारे क्षेत्र के लिए तो मेरे हिसाब से अभी तक कुछ नहीं करा है इन्होंने। एक काम आया था सीसी निर्माण का, जो कि विधायक नीति के द्वारा क्षेत्र पंचायत के थ्रू हुआ था काम। उस बेचारी क्षेत्र पंचायत का भी यहाँ से निवारण हो चुका है, वो बेचारी यहाँ से चली गई है। तो क्या हमारे जो इलाके के लोग हैं, क्या वो इतने दिमाग से पैदल हैं क्या कि एक तो जो हमारा सेवक है वो काम करके नहीं दिखा रहा, फिर भी हम उसी को वोट करके जिताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। इस बार हमारा चलो ऐसा है कि निर्विरोध प्रधान बने थे हम। हमने बहुत सोचा था, मैं भी यहाँ पे प्लान रोकने के लिए गाँव में आया था। हम भी नौकरी चाकरी वाले आदमी थे, अच्छी नौकरी करे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे गाँव में। आप देख सकते हैं कि गाँव की हालत क्या है।
प्लान रोकने का जो मेन हमारा जो एक की फैक्टर हो सकता है, किस तरह से हम प्लान को रोक सकते हैं, वो ये है, एक तो सड़क व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल, सड़क स्वास्थ्य व्यवस्था हो, और मैं जैसे ही गांव में यहाँ पे आया एज ए प्रधान के रोल पे, तो मैंने सबसे पहले सड़क की सोची, पानी की। हमारे यहाँ पे बल्कि जबकि पानी की बहुत कमी है, सड़क का प्रधानमंत्री योजना वाली सड़क थी हमारे यहाँ, बिल्कुल हमारे यहाँ टच में थी। कुछ ग्राम वालों के कारण, ग्रामवासियों के मतलब कुछ अनपढ़ों के हिसाब किताब समझो, चाहे हाँ मतलब जो मेजोरिटी समझो, अच्छी चीजों को खराब करने में जो विश्वास रखते हैं, जिनको इन चीजों में मजा आता है, उन्होंने क्या किया, बिल्कुल मतलब एक दूसरे को, लोगों को, जैसे 4-5 आदमी का नाम तो खैर मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर 4-5 आदमी हैं जो कि एक के दूसरे की बस मतलब जो चढ़ रहा है बंदा, वो कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक कुएं में, दूसरा बंदा चढ़ने की कोशिश कर रहा, तो उसको उसकी टांग खींचने के चक्कर में लगे रहते हैं। 4-5 बंदे हैं ऐसे जो हमारी ग्राम सभा में, जो बिल्कुल ही समझ लो कि नकारात्मक सोच रखते हैं हमेशा ही। आज मतलब प्रधान तो क्या, अगली बार कोई प्रधान होगा तो हम तो खैर वैसे भी क्या करना, हमने अपनी नौकरी चाकरी पर चले जाना, फिर अगली बार कब होने हैं चुनाव? 24 में होने हैं चुनाव। अच्छा। तो और अभी फिर अब 6 महीने साल भर का कार्यकाल रह गया हमारा, जिसमें से कि अब 6 महीने तो आपातकालीन लग जाती है, फिर प्रधानों के लिए 6 महीने आपातकालीन, 1 साल हो गया पूरा। तो 1 साल के बाद क्या दिखाना हमने, और गाँव में कुल ले दे के 10-15 आदमी है, क्या काम कराएगा प्रधान बताओ। और उसमें से भी 4 आदमी तो निकम्मे नालायक हैं, जो कि दूसरे को भड़काने का काम करते हैं। हुआ है मेरे साथ यहाँ 3 सालों में। मैं भी पहले ही दिल्ली ऐसी जगह रहता था, तो जैसे ही गांव में मैंने सोचा चलो अपने गांव का कोई विकास करें, तो गांव का विकास तो क्या, नकारात्मक सोच वाले आदमियों के साथ तो देखो मैंने 3 साल झेल लिया, बट मैं भी हाथ जोड़ चुका हूँ इनके आगे। और दूसरा प्रधान आएगा भविष्य में, तो मैं चाहूंगा कि चलो हम तो सपोर्ट करेंगे, चाहे मैं यहाँ रहूँ चाहे दिल्ली में रहूँ, हम तो उसका सपोर्ट करेंगे। बट अब है कि सबसे पहले कि इन गाँव वालों की सोच बदलनी पड़ेगी बस। तो सोच क्या बदलनी है, पहले इनको खुद समझ होना चाहिए कि अगर इतनी छोटी सी ग्राम सभा में, इतने छोटे गांव में अगर कुछ काम हो रहा है तो उसको होने देना चाहिए। बिल्कुल है ना, ये खुद से समझ होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं, कोई ऐसे सरकारी काम है जो आज तक नहीं हुए, उन कामों को मैं लाया। तारबाड़ जंगलात से मैं लेके आया, पंपिंग योजना, सोलर पंपिंग मैं लेके आया, उन कामों में विवाद कराया इन्होंने, और अभी तक वो काम आधे पेंडिंग पड़े हुए। मेरे कार्यकाल में होता है नहीं होता वो भी भगवान जाने। लेकिन फिर ऐसा प्रधान जी, अगर पावर आपके पास है, ठीक है, पावर है सर, इस पावर का क्या करना, 4 काम आप लेके आओगे, तो अगर आप 4 लोगों के काम में टांग अड़ाते हैं, अगर उनसे तुम हार जाओगे तो फिर काम करके दिखाओगे कैसे, खुद को प्रूफ भी तो करना है। हमने भी ग्राम सभा में रहना, आगे भी रहना है, तो बना के बिगाड़ के तो हमने भी नहीं चलना ना आगे। हाँ, तो बना के बिगाड़ के क्या, अगर वो लोग बिगाड़ के चल रहे हैं आपके साथ, तो आप भी बिगाड़ो ना, मतलब उनको उनका जवाब दो, आप काम करके दिखाओ पहले। तो देखो जी ऐसा है, मतलब काम करके दिखाओ से मेरा मतलब है जो आप काम कर रहे हो उसको करने दो, बस उन लोगों को इग्नोर करो ना। काम तो सर जो भी मनरेगा से रिलेटिव, किससे रिलेटिव, क्या कहते हैं, वित्त से रिलेटिव जो भी काम थे, मैंने बहुत अच्छी तरीके से करवाए। जो आपको अगर टांग अड़ाता काम में, आप आगे जो आपका रिपोर्टिंग जो भी आपको जिसको है उसको तुरंत आप भेज दो, आपका अपने ऊपर मत रहने दो ना। हमारा ब्लॉक स्तर से काम होता है, ब्लॉक वाले हमारे सपोर्ट भी करते हैं। तो आप आगे कंप्लेंट कर दिया करो, बस जहाँ सभी कोई भी अगर टांग अड़ाता ना, आगे कंप्लेंट कर दो, बात खत्म। हम आपके साथ हैं, अच्छे कामों के लिए आगे हैं, युवा हैं, आप युवाओं से संपर्क रखिए। पुरानी जो मानसिकता वाले लोग हैं उनको इग्नोर कीजिए और नए लोगों से अपना, ठीक है। मैंने भी मेल कर दिया है, आप भी मेल कर देना, एक मेल आईडी आपके पास होगी, नहीं होगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और फोन करके आप भी देख लेना, मैं भी करता हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है। नहीं होगा तो बार बार कोशिश करेंगे। तो चलो फिर रखते हैं, इतना ही है ना, फिर आगे बात करते हैं क्या हो सकता है। चलिए धन्यवाद, आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर कर देना वीडियो को, है ना। सब्सक्राइब तो चलो अच्छा लगेगा तो कर ही देंगे, लेकिन शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ग्राम सभा कुराली तोलिया है हमारी, हाँ। और ये आता है हमारा पट्टी पैनो 3 के अंतर्गत, हाँ। टिकनिकाल हमारा ब्लॉक है। जो भी कर सकते हैं दिलीप सिंह रावत जी तक या उनके असिस्टेंट्स या कोई आसपास के जितने भी डिपार्टमेंट्स, अगर वहां तक बात पहुंच सकती है तो आप लोग शेयर करके जरूर पहुंचा देना। थैंक यू।